आव्यूह के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व है। फर्स्ट पार्ट, आव्यूह पहला कॉलम 5 2, दूसरा कॉलम -3 2। माना सारणिक ए बराबर 5 - 3 2 2। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, -+ 6 कितना हो गया? 0 से बड़ा है तो ये अस्तित्व है इसका। अब इसका C11 -1 की पावर 1 + 1, पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम दाब लिया, क्या बचा? 2, और ये सम पावर है तो ये हो गया 2। फिर C12 -1 की पावर 1 + 2, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तो कोई दूसरा कॉलम, इसमें भी 2 बचा, और ये विषम पावर है तो ये हो गया -2। फिर C21 2 + 1, दूसरी रो और पहला कॉलम, -3 बचा। दूसरी रो ये है और पहला कॉलम दबा है, -3 है तो ये माइनस विषम पावर है, ये +3 हो जाएगा। C22 -1 की पावर 2 + 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम 5 बच गया, सम पावर है इसलिए 5 ही रहेगा। तो ये एडजॉइंट ए पहले निकालेंगे हम। अभी जो इससे बनके तैयार हो गया सागोल्डन खंडन से 2 -2 और 3 5। अब इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए बराबर पूर्व को कॉलम में बदलेंगे, 2 -2 और 3 5। अब ए इन्वर्स निकालना हमको है। ए इन्वर्स व्युत्क्रम का मतलब ए इन्वर्स 1/, सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/, सारणिक ए की वैल्यू कितनी है? 16 है, और एडजॉइंट ए की निकली है 2 3 -2 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट नंबर 3। आव्यूह पहला कॉलम 1 3 0, दूसरा कॉलम 0 4 -6, तीसरा कॉलम -1 5 -7। इसको मान लेंगे सारणिक ए बराबर, माना सारणिक ए बराबर 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। ठीक है, देखिए इसका प्रसार करेंगे। 1 पहला कॉलम पहले रो 4 7 28, माइनस का 28 और 6 पंजे 30, माइनस +30, 4 से 28 और 6 पंजे 30, और ये 0 दूसरी रो, ये दूसरा कॉलम है, दूसरी रो दब गया, 3 7 21 -21 तो ये 0, और माइनस का 1 तीसरा कॉलम 3 × 18 माइनस का 18 और -18 और -0 18 -0। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास है पहली रो पहला कॉलम दाब दिया, 4 से 28 और 6 पंजे 30 है, क्या है यहाँ पर है 30, तो क्या बचा यहाँ पर 2 बच गया है, 1 × 2 और +0 से इसको गुणा करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। -1 × -18 तो ये 2 प्लस के और +18 20 आ गया। सारणिक ए की वैल्यू क्या निकली?
20। अब क्या निकालेंगे, C11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर पहली रो पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम दाब देंगे, ये यही बचेगा। पहली रो दब गई, पहला कॉलम 3 5 4 5 और -6 और -7। इसको खोलेंगे तो ये तो ऐसे रहेगा, -1 है तो इसकी प्रसार जब होगा ये, तो ये 4 से 28 माइनस का 28 और 6 पंजे 30 माइनस प्लस 30, तो क्या निकलेगा इसका प्रसार होके -1 की पावर है 1 प्लस 1, ये निकला 2। सम पावर है तो 2 आ गया। फिर C12 -1 की पावर 1 प्लस 2, पहली रो दूसरा कॉलम 3 5 0 7 3 5 0 -7। देखिए यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास ये 7 21 माइनस 5, 7 21 और माइनस का 5 ज़ीरो हो जाएगा, माइनस का 0, 7 21 माइनस 0, ये क्या हो गया -1 की पावर, ये 3 से 21 -21 -21 और ये 0, तो ये क्या निकलेगा, विषम पावर है तो ये 21 प्लस का निकलेगा। क्या निकलेगा 21 प्लस का। C13 पहली रो तीसरा कॉलम 3 4 0 -6 -1 की पावर 1 प्लस 3 3 4 0 3 4 और 0 -6। पहला कॉलम तीसरी रो दब गई, पहला रो तीसरा कॉलम दब गया। अब देखिए इसके गुणा होगी 3 6 18 -1 की पावर 4, यह 18 माइनस का -0, तो ये विषम पावर है, सम पावर है तो ये 18 ही रहेगा माइनस का। क्या निकलेगा, माइनस का 18 ही रहेगा। अब क्या निकालेंगे, C21 -1 की पावर 2 प्लस 1 दूसरी रो और पहला कॉलम 0 -1 -6 -7, दूसरी रो ये वाली दबेगी, पहला कॉलम दब गया है तो ये 0 -1 0 -1 और -6 -7, ये विषम पावर हो गई। क्या हो गई, 3 और 7 0 0 और 6 कम 6 माइनस प्लस और बीच में माइनस होता है, तो ये विषम पावर है, प्लस का 6 आ जाएगा। क्या आएगा, +6। C22 -1 की पावर 2 प्लस 2, दूसरी रो दूसरा काम लग गया 1 -1 और 0 -7, 1 -1 0 -7, -1 की पावर 4, 7 की 1 से गुणा हुई, माइनस का 7 और -0, सम पावर है इसलिए माइनस का 7 ही आएगा। सम पावर है -7 ही आएगा। C23 -1 की पावर 1 2 प्लस 3, पहली दूसरी रो तीसरा कॉलम 1 0 0 -6, 1 0 0 -6, इसकी इससे गुणा हो गई, -1 की पावर 5 और ये माइनस का 6 और -0, पावर विषम है तो ये 6 आ जाएगा। क्या आएगा, 6। C31 -1 की पावर 3 प्लस 1, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दबेगी, पहला कॉलम 0 -1 4 5 0 -1 4 5 प्रसार होगा इसका -1 की पावर 4, सम पावर हो गई, 0 की इससे गुणा हुई 0 और 4 कम 4 और बीच में माइनस होता है, प्लस हो जाएगा
क्या है इसका मान 4 आ गया। क्या आया 4। C3 2 -1 की पावर 3 + 2 तीसरी रो दूसरा कॉलम दब गया, तीसरी रो दूसरा कॉलम 1 -1 3 5 1 -1 3 5 -1 की पावर 5 विषम पावर हो गई 5 5 कम 5 और -3 कम 3 -3। ये विषम पावर है 8 प्लस क्या है, लेकिन बाहर क्या आएगा -8 हो जाएगा। नेक्स्ट C3 -1 की पावर 3 + 3। अब देखिए तीसरी रो तीसरा कॉलम दब जाएगा 1 0 3 4 1 0 3 4। देखिए ये पावर हो गई विषम, पावर क्या हो गई सम हो गई 3 3 6, पावर क्या हो गई 6 सम हो गई 4 1 कम 4 -0 तो क्या आएगा ये 4। क्या आया 4। अब देखिए इसका वो निकालते हैं आव्यूह जो इससे बन के तैयार हुआ है। तो ये आव्यूह क्या आया हमारे पास, सबसे पहले 2 21 और -18, फिर 6 -7 6 4 -8 और 4। अब निकालेंगे ऐड जॉइंट ए। क्या निकालेंगे ऐड जॉइंट ए। रो को कॉलम में बदल लेंगे। ये जो है रो 2 21 -18 और ये 6 -7 6 4 -8 और 4। अब ए इन्वर्स निकालेंगे। ए इन्वर्स बराबर 1/, साड़ी के इंटू ऐड जॉइंट ए। तो 1/, साड़ी के की वैल्यू 20 है, ऐड जॉइंट ए की वैल्यू 2 6 4 21 -7 -8 18 6 और 4।